नमस्ते। एमडी फिनवेस्ट निवेश की बातचीत में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सोचता हूँ 2 बार रेगुलर आपसे बात करूँ हफ्ते में, लेकिन हो नहीं पाता है। लेकिन आज से ठाना है कि हम हफ्ते में 2 बार जरूर समसामयिक विषयों पर और विशेष तौर से अर्थतंत्र पर, हमारी वेल्थ क्रिएशन पर बात करेंगे, ताकि कैसे क्या चल रहा है, आने वाले समय में हम कैसे सुखी रहें। क्योंकि सुख का तो पैसे से कुछ संबंध है, हाँ संबंध है और नहीं भी है। बहुत सारा पैसा होने के बाद हम सुखी होंगे ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सुख तो कई सारी चीज़ों का मतलब एक मानसिक स्थिति का नाम है ना। तो सुख पैसे से होगा ज़रूरी नहीं है, लेकिन साधन ज़रूर पैसे से हो सकते हैं। इसीलिए मैं हर किसी को कहता हूँ कि हेल्थ और वेल्थ दोनों बहुत ज़रूरी है। आपने साधन जुटाए, और क्योंकि पैसे से आपके साधन जमा हो सकते हैं, पैसा जमा हो सकता है, लेकिन पैसे से जब साधन जमा होंगे तो आप उनका फिर उपयोग कैसे करेंगे। अगर आपका उपभोग करने के लिए तो आपका शरीर अच्छा होना ज़रूरी है ना। आपने अच्छी गाड़ी खरीदी, लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहते हैं तो आपकी ठीक हो, मालूम पड़ा ज़्यादातर बैठने में कमर दुखती है तो फिर उसका कोई उपयोग नहीं। और भोजन में बोला ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, शुगर हो गई, बीपी हो गया, तो जीवन का आनंद नहीं होगा। अभी तो बहुत यंग लोगों को भी समस्या हो जाती है, क्योंकि अस्त और व्यस्त जीवन है। तो जीवन ठीक ठाक हो, ये पहली ज़रूरत है। क्योंकि अगर आदर्शमय जीवन होगा जिसमें आप स्वस्थ भी रहें, मस्त भी रहें, समर्थ भी रहें, और तो उसके लिए आपको नियोजन करके चलना पड़ेगा। और कोई न कोई आपके जीवन में इसके लिए एक जो है ना, क्या कहते हैं उसको, अपना मार्गदर्शक होना जरूरी है, एक गाइड होना जरूरी है, एक फिलोसोफर होना जरूरी है, एक एडवाइज़र होना जरूरी है आपकी लाइफ में, ताकि वो समय समय पर उसके साथ आप अपने दुख सुख और अपनी प्लानिंग, अपने गोल्स जो है वो शेयर कर सकें। क्योंकि जहाँ तक हम निवेश की बात करते हैं तो वो हर किसी के लिए अपने अपने मायने होते हैं। माना म्यूचुअल फंड में कोई एसआईपी कर रहा है, शेयर बाज़ार में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, या कहीं कुछ भी कर रहा है, तो वो हर व्यक्ति का अपना अलग होता है। अपने परिवार की साइज अलग होती है, उस व्यक्ति का रिस्क लेने की जो क्षमता है वो अलग होती है। दूसरी चीज़ जो है, उसकी जो कमिटमेंट हैं, उसके भविष्य की योजनाएं कैसी हैं, वो क्या करना चाहता है, फिर उसका जैसे एज का साइकिल क्या है, वो अभी रिटायरिंग फेस में है, रिटायरमेंट है, यंग है, कैसे है। तो वो हर व्यक्ति को अलग अलग चीज़ें अपने अपने हिसाब से करनी होती हैं। कोई थंब रूल किसी के लिए होता नहीं है, उसमें हम आपकी मदद करते हैं। क्योंकि नॉर्मली होता है कि जब सब कुछ अच्छा है ना, तो अभी जैसे मार्केट की बात करूँ मैं, तो आफ्टर कोरोना कभी बड़ा करेक्शन बाज़ार में आया नहीं। हमको लगा कि जब वो यूक्रेन वगैरह का लफड़ा हुआ उस समय थोड़ा करेक्ट हुआ मार्केट, कि और अच्छा खासा करेक्शन आएगा, लेकिन आया नहीं। क्योंकि बहुत जन जो है बाज़ार में हैं, इस समय मनी फ्लो अच्छा है, डीआईज लोगों का, रिटेल की ताकत बहुत बड़ी है, लेकिन इस ताकत को पहचानना भी बहुत ज़रूरी है। हमको एसेट, जो एसेट क्लास है ना, उसका नेचर पहचानना ज़रूरी है। कि जैसे फिक्स इनकम है, एफडी वगैरह है, उसका नेचर कैसे है। वो ठीक है, अगर आपने अच्छे बैंक में रखे तो सेफ़ है, लेकिन सेफ़ है तो उसकी सेफ़ की कॉस्ट ये है कि वो ज़्यादा आपको रिटर्न देगी नहीं। तो ऐसा नहीं कि मैं सारा पैसा निकाल करके इक्विटी में लगा दूँ क्या, म्यूचुअल फंड में लगा दूँ क्या, नहीं। आपको अपने हिसाब से आपके लिए क्या सूट करता है वो पहले सोचना पड़ेगा। दूसरी चीज़, जैसे इक्विटी है, हाईली वोलेटाइल है, सारा पैसा इक्विटी, क्योंकि इक्विटी के बगैर वैसे मेरा ऐसा मानना है कि आपकी ग्रोथ तो होगी नहीं। क्योंकि अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो इक्विटी तो चाहिए। अब कितना मात्रा में चाहिए ये हर व्यक्ति का अपना विषय है, क्योंकि इक्विटी बहुत ज़रूरी है। वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। इक्विटी के बगैर आप की ग्रोथ होगी नहीं। ग्रोथ होने के लिए इक्विटी का होना ज़रूरी है। किस मात्रा में हो, कैसे हो, डायरेक्ट हो कि इनडायरेक्ट हो, आप जो है म्यूचुअल फंड्स के द्वारा जाएं। जैसे मैं हमेशा कहता हूं, अब एक टॉपिक अगली बार म्यूचुअल फंड्स क्यों ज़रूरी, क्यों सही है, उस पर ऊपर करेंगे हम लोग। डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप पोर्टफोलियो के द्वारा कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स के द्वारा कर सकते हैं, लेकिन किसी न किसी फॉर्म में इक्विटी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बिना इक्विटी के कुछ होगा नहीं। तो उसके लिए आपकी प्लानिंग होनी ज़रूरी है कि वो अपने पास आने वाले समय पर अगर आप देखेंगे तो भगवान न करे कि आपको ज़रूरत पड़े उसकी, सबसे बड़ा जो खर्चा होना है ना, वो इंश्योरेंस का होने वाला है।
क्योंकि हेल्थ सरकार चाहे कुछ भी करे कि हम ये ला रहे हैं हम वो ला रहे हैं, लेकिन हेल्थ कॉस्ट जो है बहुत ज़ोर से बढ़ रही है। तो उसका पार पाने के लिए अगर हमारे पास प्रॉपर उचित मात्रा में हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होगा, मेडिक्लेम पॉलिसी नहीं होगी, तो हमारी सारी सेविंग, सारा एडजस्टमेंट बिगड़ सकता है। तो वो होना बहुत ज़रूरी है। तो उसी तरह से मेरी इन्वेस्टमेंट में कितना रिस्क ले सकता हूँ, वो एनालिसिस होना बहुत ज़रूरी है। उस एनालिसिस के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसे देखेंगे तो पहले मुर्गी और पहला अंडा वाला हिसाब किताब। क्योंकि आदमी सोचता है कि मैं नीचे में लूँगा और ऊपर में बेचूँगा और मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, लेकिन वो हो नहीं पाता है जब तक आप उसकी प्रॉपर प्लानिंग सारा सिस्टमेटिक करें नहीं। और अभी तो विशेष तौर से जो लोग कोविड के बाद मार्केट में आए हैं उन्होंने मंदी का दौर देखा नहीं है, क्योंकि मार्केट नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि कमज़ोर आदमी को पैसा बनाने देता नहीं। यहाँ बहुत बड़ी वेल्थ बनती है, बहुत बड़े पैसे बनते हैं, लेकिन ये आपके पेशेंस की बहुत परीक्षा लेते हैं। तो अभी तक पेशेंस टेस्टिंग का मौका बाज़ार ने दिया नहीं, आपके पेशेंस टेस्टिंग का मौका देगा। अब वो कब देगा वो तो किसी को पता नहीं है। तो उसके लिए अपनी तैयारी होनी चाहिए, अपना पोर्टफोलियो प्रॉपर एडजस्टेड होना चाहिए। हमारे नॉर्मली हमारे एडवाइज करने के तरीके में हम रोज़ रोज़ आगे पीछे करते नहीं, हम लॉन्ग टर्म का सोच करके पहले से ही आपके उस प्लानिंग करके देते हैं। तो ये अधिक लंबी बातचीत के लिए व्यक्तिगत रूप से हम लोग संपर्क करेंगे। हम टाइम टाइम पे सेमिनार करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, ऑफलाइन करते हैं। जागरूक करना लोगों को हमारा उद्देश्य है कि अगर आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी होगी और तो आपके लंबे समय में पैसे बने पाएंगे, आप उद्देश्यपूर्ण जीवन जी पाएंगे, आपकी ज़िंदगी अच्छी हो पाएगी। आपकी ज़िंदगी अच्छी हो, आप जैसे मैंने पहले कहा, आप हेल्थी रहें, वेल्थी रहें, मस्त रहें। तो उस ये हमारी कामना भी है, उसके लिए हम आपके सहयोगी बन सकते हैं। कृपया आप इस चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है। और mdfinvest.in पर आप जाएं, आपके कोई भी सुझाव हों तो आप हमें बताएं, आप हमें सेवा का अवसर दें। बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल को देखने के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर से करें। थैंक यू।